जय हिंद दोस्तों, पेंशन नियमों में बदलाव। पहली बार सीडीएस साहब ने ली इसकी कॉन्फ्रेंस, सेना के तीनों जनरलों से की बातचीत, इसकी स्टडी किया और फिर इसका खुलासा किया। और खुलासा कई प्रकार के आ रहे हैं और उसमें लिखा है कि सैनिक की विकलांगता पेंशन के लाभ भी बोला गया है और उन्होंने इसके लाभ हैं और क्या लाभ है उन्होंने सबसे पहले कहा ये स्कीम जवानों को और अफसरों को फिट रखने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करेगी और इसके प्रोत्साहित करेगी, यानी ये स्कीम फिट रहेगी और फायदा भी होगा। जरा क्या फायदा है उन्होंने कहा है कि पहले जो डिसेबिलिटी 20% से शुरू होती थी अब 5% से शुरू होगी, यानी अब इसमें ये फायदा इस तरीके का आपके अंदर एक डर है कि आप यदि आप किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज या किसी तरीके से अपने आप को इंजर करते हो तो होगा ही नहीं, क्योंकि डर बिठा लिया, शायद ये प्रोत्साहित है। आगे पढ़ते इन्होंने कहा है कि पहले 20% थी अब 5% आपको डिसेबिलिटी शुरू होगी और 40% तक जाएगी, पहले 50-75 तक जाती। तो ये एक फायदा है, नुकसान है, आपको समझ सकते हो क्या है। जरा उन्होंने क्या कहा ये पूरा उनका वक्तव्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार ने नई पेंशन और मुआवजा गाइडलाइंस जारी की। जनरल चौहान साहब संसद में कैग की रिपोर्ट के बाद गठित अध्ययन समूह ने सरकार को सौंपी सिफारिशें। प्रावधान 21 सितंबर 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों पर लागू होंगे। दिल्ली 7 अक्टूबर यानी आज का, यानी कैग रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया था कि मैक्सिमम अफसर डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठाते हैं। उसके बाद इसका अध्ययन किया गया और नई गाइडलाइन बनाई गई। ये 21 सितंबर 2023 से सेवानिवृत्त जो लोग होंगे उनके लिए लागू है, आप समझ सकते हो। अब जरा डिटेल पढ़ते हैं। संसद की कैग की रिपोर्ट के जरिए सशस्त्र बल कर्मियों और युद्ध के दौरान हताहत होने वाले बहादुरों की पेंशन का मुद्दा उठने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नए प्रावधान पिछले 21 सितंबर के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों पर लागू होंगे। दरअसल सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पेंशन और विकलांगता मुआवजा के लिए सरकार ने आखिरी बार 2008 में गाइडलाइन जारी की थी। 2008 के बाद कोई संशोधन हुआ था। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने समय समय पर कई नीतिगत पहलुओं के साथ शर्तों में बदलाव किए, लेकिन युद्ध में घायल विकलांग कर्मियों और वीर नारियों को दी जाने वाली पेंशन या मुआवजा राशि की पात्रता और दरों के मौजूदा नियम और चिकित्सा दिशा निर्देशों को स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की गई है। अब इन्होंने क्या बोला है सीधा सीधा कि अब जो वीर नारियों को मिल रहा था या आप डिसेबिलिटी मिल रहा था, अब इनको और जो पेंशन का मुआवजा मिल रहा था या उसकी पात्रता उसका क्राइटेरिया उन्होंने बदलाव महसूस किया गया। इस मामले को सीएजी ने भी संसद में अपनी रिपोर्ट में उठाया था। इसलिए सभी नीति प्रावधानों की जांच एवं समीक्षा करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्त के सदस्यों को मिलकर एक अध्ययन समूह गठित किया गया था। इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें आपके एक्स सर्विसमैन भी थे, पूर्व सैनिक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के भी थे, एमओडी के भी सदस्य थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की सदस्य और सभी बड़े उच्च अधिकारियों ने इसके ऊपर अध्ययन करके गठित बनाया। और क्या सिफारिश की गई है, अब इस समूह ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं, जिसके बारे में चीफ ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शुक्रवार को मीडिया से जानकारी साझा की। जनरल चौहान ने बताया कि सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन के लिए नए संशोधित पात्रता नियमों के प्रावधान 21 सितंबर 2023 के बाद लागू होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को मृत्यु या विकलांगता के लिए मुआवजा दिए जाने की पात्रता में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। विकलांगता या पेंशन नियमों के लिए संशोधित पात्रता मानदंड संबंध में पूर्व सैनिकों की चिंताओं के बारे में पूछने पर सीडीएस ने कहा कि संशोधित नियम 21 सितंबर से हैं और क्या क्या नियम है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन नियमों की सटीक निहितार्थों को नहीं समझ पाए। इसलिए हमने 3 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त पूर्व सैनिक संगठनों को बुलाया। उनमें से अधिकांश को इस बात की चिंता थी कि नए प्रावधानों से कहीं उनका हक न छीन लिया जाए। इसलिए पूर्व सैनिकों को स्पष्ट किया गया कि इसके बाद उनमें से अधिक संतुष्ट थे, यानी हमने ये कंफ्यूजन था उसके लिए सभी पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया, बताया इससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं और सब संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हो गए हैं। बैठक के दौरान उभरी अधिकांश आशंकाओं के बारे में सवाल जवाब हुए। कल रात इन्हें भी पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।
जनरल चौहान ने कहा कि पात्र सैनिकों के वास्तविक हितों की रक्षा करने, किसी भी तरह का शोषण रोकने, विकलांगता पेंशन और अन्य अधिकारों के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया गया। उन्होंने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में सशस्त्र बल कर्मियों के लिए मृत्यु या विकलांगता मुआवजे पर उन सिद्धांतों दिशा निर्देशों को बनाए रखा है जो 5वें वेतन आयोग ने निर्धारित किए थे, जिसे 6ठे और 7वें सीपीसी के बाद संशोधित किया गया था। यानी उन्होंने उसका पूरा कंक्लूजन किया है और इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप जरूर पढ़ेंगे। और इन्होंने यही कहा, जब दूसरा एक खबर बता रही है, उन्होंने 5% मिनिमम किया है और इन्होंने बताया कि हमने एक्स सर्विसमैन है, सबको मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, इससे कोई घाटा नहीं हुआ, लेकिन कई प्रकार की खबरें और कई प्रकार का अभी तक इसके ऊपर पोस्टमार्टम चल रहा है कि नहीं, अब जेशू है, जवान है, अधिकारियों को उन्हें सोचना होगा अपनी सेहत के बारे में। जैसे ही पहला कह चुका है कि पहली बार कहा है कि प्रोत्साहित हैं, सब अपने आप को फिट रखेंगे, और इसका इशारा आप समझ सकते हो इस सेंटेंस का मतलब क्या है। और ये थी जनरल चौहान साहब, सीडीएस साहब की हमारी रिपोर्ट, जिन्होंने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मिलकर भूतपूर्व सैनिक के बड़ा पदाधिकारियों से मिली और सबकी शंका का समाधान किया और इसको बारीकी से इसका अपलोड कर दिया गया। हम उसके बारे में जरूर आपसे वीडियो बना के बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।